वेलकम टू अवर चैनल प्रूव्ड बायो क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम फेज या हम कहेंगे माइटोटिक फेज। हमने पिछली वीडियो में इंटरफेज कंप्लीट किया है। अब हम डिस्कस करेंगे एम फेज और माइटोटिक फेज कि एम फेज क्या होता है, माइटोटिक फेज क्या होता है, इसमें सेल इस वक्त सेल में क्या क्या होता है। ठीक है, फाइनल फेज ऑफ सेल साइकिल जो हम फेज यहाँ कहेंगे माइटोटिक फेज, ये है फाइनल फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, consists of karyokinesis, division of nucleus, and cytokinesis, division of protoplasm to form two daughter cells। इस फेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। ठीक है, और जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होता है, मतलब सेल का डिवीजन होता है इस फेज में, एम फेज में। ठीक है, अब हम देखेंगे माइटोसिस। ठीक है, यही माइटोसिस या माइटोटिक फेज। अब हम इसको समझेंगे डिटेल से। फ्लेमिंग 182 कॉइन्ड टर्म माइटोसिस। जो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उसने 1882 में एक टर्म दिया माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होती है। ठीक है, जब दो सेल बनते हैं, ठीक है, उसमें जो पेरेंट सेल में जो कंटेंट है वो उन दोनों सेल में चला जाता है, मतलब सेल में कोई चेंज नहीं आती है। ठीक है, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बिटवीन द पेरेंट एंड डॉटर सेल्स। मतलब जब पेरेंट सेल डिवाइड होती है, ठीक है, जब डॉटर सेल बनते हैं, पेरेंट सेल से जब दो सेल्स बनते हैं, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। मतलब पहले आपको पता है जो सोमेटिक सेल है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है तो होता है, वो होता है 46। जब माइटोसिस होता है, एम फेज जब कंप्लीट होता है सेल का, ठीक है, उसके बाद जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है, एम फेज में जब सेल डिवाइड होती है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में था वो अब डॉटर सेल में सेम रहता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने पिछले बार इंटरफेस, पहले हमने देखा सेल का इंटरफेस, उसमें सेल में क्या क्या चेंजेस आती है वो हमने देखा। उसमें क्या क्या आता है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये है इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद जो लास्ट फेज आता है सेल साइकिल का, एम फेज, जिसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। ठीक है, अब जो माइटोटिक फेज है उसको भी हमने सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे कि उसमें आता है पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, ये है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, अब हम एम फेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो एम फेज में जो सब डिविजन्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आता है इसमें प्रोफेज। ठीक है, हम देखेंगे प्रोफेज में सेल में क्या क्या चेंजेस आती है। ठीक है, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्टली विजिबल एज थिन थ्रेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, आपको पता है सेल में होते हैं क्रोमोसोम्स 46 इन नंबर, 23 पेयर। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, जो जो प्रोफेज में जो सेल है, ठीक है, प्रोफेज में जो सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर विजिबल होने लगते हैं, क्रोमोसोम नंबर दिखने लगते हैं। ठीक है, प्रोफेज स्टेज में। ठीक है, सेल बिकम स्फेरॉइड, रिफ्रैक्टाइल एंड विस्कस। जो सेल है वो इस फेज में स्फेयर की तरह दिखती है। ठीक है, और विस्कस। ठीक है, और विस्कस। ठीक है, two pair of centrioles formed during S phase get migrated to occupy the position of side nucleus। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, जो हमने पिछली बार एस फेज में जो सेंट्रियोल बने, ठीक है, जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, जो सेंट्रियोल सेल में प्रेजेंट होते हैं उसका डुप्लीकेशन हुआ। ठीक है, अब वो माइग्रेट करने लगे टुवर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, अब सेंट्रियोल न्यूक्लियस के मतलब न्यूक्लियस के अपोजिट साइड में माइग्रेट होने लगे। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, जो ये सेंट्रियोल है इससे कुछ स्पिंडल फाइबर निकलते हैं प्रोफेज में। ठीक है, इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर। एस फेज में प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम विजिबल होने दिखने लगता है। ठीक है, क्रोमोसोम प्रोफेज में विजिबल दिखने लगता है। ये है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। और प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है,
और प्रोफेज में गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्गी बॉडीज, कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रोफेज में डिसअपीयर होने लगते हैं, ठीक है। अब आपने देखा है कि प्रोफेज में सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।